आज बहुत ठंडा दिन है दोस्तों, भयंकर ठंड है आज। मित्रों, हम जाते ही विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी जो विधि है, जिसमें भगवान शिव माँ पार्वती को कह रहे हैं कि जब श्वास भीतर आती है, मतलब पूरी आने से पहले एक मोड़ लेती है, ठीक है ना, आधा वर्तुल पूरा करती है, और जब जाती है तो आधा वर्तुल पूरा करती है। आने और जाने में पूरा एक सर्कल होता है, ठीक है ना, एक वर्तुल बनता है, और ये वर्तुल हमारे जीने से लेकर मरने तक लगातार चलता रहता है। तो श्वास का जो ये वर्तुल है, उसके लिए भगवान शिव कहते हैं कि जो मोड़ है वो श्रेयस्कर है, उस मोड़ को पाओ, उस मोड़ पे ध्यान दो, और अगर उस मोड़ को तुमने पा लिया तो तुम आत्म उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन सूत्र बड़ा सिंपल है, सुनने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन लंबी साधना के बाद ये हो सकता है, क्योंकि हमारे इस मोड़ को पाने के बीच में मन बहुत भारी बाधा है, हमारे विचार और माई थॉट प्रोसेस। देखो हमारे भाई लोग आए हुए हैं, मस्त सफाई वफाई कर रखी इन्होंने, चल रहा कार्यक्रम एक्सरसाइज का। दोस्तों थोड़ी सी रनिंग करेंगे, ठीक है ना, ताकि हमारे घुटने की थोड़ी मोबिलिटी जो है ना बनी रहे। सर्दी है तो फिर यह करने लगता है और दर्द करने लगता है, ज़्यादा दौड़ें तो दिक्कत है, इसलिए थोड़ा बहुत दौड़ लेते हैं। चलो, जय जय शिव शंभू, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभू। हे पिनाकी हस्ताय आपकी जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आपकी जय हो बाबा भोले भंडारी, आपकी जय हो। मित्रों, भोले बाबा का जल से अभिषेक कर दिया है। अगर आप अपने सारे ग्रह नक्षत्रों को बैलेंस में रखना चाहते हो ना, 9 के 9 ही ग्रह और 27 के 27 नक्षत्रों को, तो शिव परिवार को रोजाना जल अर्पित किया करो। आपके सारे ग्रह नक्षत्र शांत रहेंगे, ठीक है ना, आपकी लाइफ में बैलेंस रहेगा। शिव परिवार को जल का अभिषेक करो आप। 9 के 9 ग्रह और 27 के 27 नक्षत्र बिल्कुल शांत रहेंगे और अपना दुष्प्रभाव इतना नहीं दिखाएंगे आप पे, ठीक है ना। दुष्प्रभाव भी एक्चुअल में वो दिखाते नहीं है, ग्रह वही करते हैं जो हम कर रहे हैं, ठीक है ना, वही रिफ्लेक्ट करते हैं वो। जैसे शनि जो है, अभी मैं शनि का जातक हूँ, शनि क्या करते हैं, शनि न्यूट्रल है एकदम, जो किया है वो दे देते हैं, अच्छा किया है तो अच्छा दे देंगे, बुरा किया है तो बुरा देंगे, बिल्कुल जज की तरह है वो तो, ठीक है ना। शनि जज की तरह है, वो किसी के साथ कोई यूँ नहीं करते हैं। उनके वहाँ जैसे जज तो एक बार के लिए रिश्वत भी ले लेगा, लेकिन शनि ऐसे जज है कि वहाँ रिश्वत नहीं चलती, समझ रहे हो ना। वहाँ सिर्फ शुभ कर्म करो, अच्छे कर्म करो, ठीक है ना, सही लाइन पे चलो, अगर आप चाहते हो कि शनि का प्रकोप आप पे नहीं रहे, सीधी सी बात है। और अगर आप अपना मंगल ख़राब नहीं करना चाहते हो, मंगल को शुभ रखना चाहते हो, तो आपके जितने भी ब्लड रिलेशन है उनमें वैर भाव मत रखो, ठीक है ना। अपने भाइयों से, काका काकी, ताऊ चाचा, कज़िन, जितने भी हैं, जो भी ब्लड रिलेशन है, उन सबसे व्यवहार जो है मधुर रखो, तो आपका मंगल जो है ना वो सही रहेगा। चलो अब रनिंग कर लेते हैं, बाकी ग्रहों के बारे में फिर कभी बताऊंगा। जय शिव शंभू, जय भवानी। दोस्तों हम वहाँ ऊपर पहाड़ पर ही चलेंगे।
ठीक है ना, वहीं बैठेंगे मेडिटेशन के लिए, क्योंकि वहाँ यार ज़रा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि वहाँ पर कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। तो हम उसी पहाड़ पर जाएंगे जहाँ पर 2-4 दिन से जा रहे हैं, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है। अगर बादल होते ना तो टाइमलेस बड़ा मस्त आता है। आज कैमरे की सेटिंग कुछ और तरीके से करेंगे, कुछ और कैमरे का एंगल कुछ और रखेंगे। वो था नेवला, नेवला 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 देखता बड़ा मस्त है। भाग गया। टाइम हो रहा, सूर्यदेव आने वाले हैं मेरे हिसाब से, आगे होंगे वो। हमारी पगडंडी कहाँ है? ये रही, ये है वो पगडंडी जो हमें लेके जाएगी इस पहाड़ तक। तो साधना पद भी जो है ना, साधना की जितनी भी विधियाँ हैं ना दोस्तों, सब पगडंडियाँ हैं। अगर आप उन पे श्रद्धा के साथ चलते जाएंगे लगातार तो आप पहुंच जाएंगे। श्रद्धा और ईमानदारी दोनों चाहिए, और लगातार भी करना पड़ता है, तभी मज़ा है। तो दोस्तों सूर्यदेव आ गए हैं और हम हमारी जगह पे पहुंच गए, ठीक है ना। अब मेडिटेशन के लिए बैठते हैं और आज हम विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम सूर्यदेवाय नमः। हे सूर्यदेव आपकी जय। मित्रों, हमने सूर्यदेव को जल का अर्पण कर दिया है। अब हम 1 घंटा ध्यान के लिए बैठेंगे और हम प्रयोग करेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि का। वो विधि क्या है मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देता हूँ, उसके बाद हम ध्यान में बैठेंगे। मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की दूसरी विधि कुछ इस प्रकार है। भगवान शिव कहते हैं कि जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन 2 मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। तो जब श्वास नीचे जाती है तो एक मोड़ लेती है, क्योंकि वो आधा वर्तुल पूरा करती है, और जब सांस ऊपर आती है तब भी वो मोड़ लेती है और आधा चक्र पूरा करती है। ऐसे पूरा एक चक्र होता है। ओशो कहते हैं इस चक्र के बीच में ये पूरा चक्र चल रहा है श्वास के आने जाने की प्रक्रिया के अंदर, ठीक है ना। ये पूरा राउंड हो रहा है, लेकिन जब वो घूमती है ना तो वहाँ एक वो न्यूट्रल वाली जगह पर होती है। उस वक्त कोई गियर नहीं होता है, ना वो फर्स्ट गियर में ना सेकंड गियर में। जैसा कि आपको मालूम है, हमने पहले वाले एपिसोड में बात की थी। ओशो कार के गियर का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि जब भी आप फर्स्ट गियर से सेकंड गियर में जाओ या सेकंड गियर से थर्ड गियर में जाओ, जब भी आप गियर शिफ्ट कर रहे होते हो तो बीच में एक अंतराल आता है छोटा सा, जहाँ गाड़ी न्यूट्रल होती है। उस न्यूट्रल से होके ही गुजरती है। उस न्यूट्रल से गुजरे बिना वो किसी गियर में शिफ्ट नहीं कर सकती। तो जो ये मोड़ है ना, वो न्यूट्रल की तरह है। तो भगवान शिव क्या कह रहे हैं कि इन 2 मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। तो अभी हम प्रयोग करेंगे, अपनी श्वास को बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। जब वो आ रही है तो आधा सर्कल पूरा कर रही है, और जब वो जा रही है तो आधा सर्कल पूरा कर रही है। तो ये जो सर्कल बन रहा है, जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है तब भी एक मोड़ आता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है तब भी एक मोड़ आता है। उस मोड़ के प्रति होशपूर्ण रहेंगे। तो ये प्रयोग हम करते हैं, ठीक है मित्रों। कैमरे को आज हम हमारी पीठ के पीछे लगाएंगे ताकि सन के साथ आपको टाइम लैप्स दिखे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से व्यू जो है वो सही नहीं दिख रहा है। हमारी आंख बंद रहेगी और हम हमारे साथ ईमानदार हैं। हमें किसी और के साथ ईमानदार होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली ज़रूरत है हमें खुद के साथ ईमानदार होने की, ठीक है मित्रों। सबसे बड़ी बात है, एक साधक के लिए सबसे बड़ी बात है कि वो दूसरों के साथ ईमानदार बाद में है, सबसे पहले वो खुद के साथ ईमानदार हो। अगर वो खुद के साथ ईमानदार नहीं है तो फिर वो सबके साथ बेईमान है। तो हमारा कैमरा जो है हमारी पीठ के पीछे रहेगा, ताकि सूर्यदेव जब समय के साथ ऊपर चढ़ेंगे तो थोड़ा व्यू अच्छा आएगा, ठीक है। अभी 1 घंटे के लिए हमारी आँख बंद रहेगी और 1 घंटे के लिए हम ये प्रयोग करेंगे। श्वास का आना और जाना, जब वो आती है नीचे से ऊपर की ओर और ऊपर से नीचे की ओर, तो एक मोड़ लेती है। उस मोड़ पर हमें ध्यान देना है, ठीक है मित्रों। विज्ञान भैरव तंत्र की ये दूसरी विधि है जो ओशो ने इतने अच्छे से समझाई है, उसका हम प्रयोग करेंगे।
मित्रों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस दूसरी विधि जिसके ऊपर भगवान शिव कह रहे हैं कि जब श्वास भीतर आ रही है तो वो अपना एक आधा वर्तुल पूरा करती है, और जब वो जा रही है तो आधा सर्कल पूरा करती है। इसका आना और इसका जाना पूरा एक सर्कल बनाता है, और ये सर्कल जो है वो सतत चल रहा है। भगवान शिव ये कह रहे हैं कि जब श्वास नीचे से ऊपर की ओर मुड़ती है और फिर जब श्वास ऊपर से नीचे की ओर मुड़ती है, इन दो मोड़ों के द्वारा उपलब्ध हो। विज्ञान भैरव तंत्र में जो ये 112 विधियां बताई गई है, ये बिल्कुल टेलीग्राफिक बताई गई है। जैसे किसी को हम लेटर लिखें तो लेटर बहुत बड़ा लिखते हैं, लेकिन पहले के टाइम में टेलीग्राफ चलते थे, टेलीग्राम। तो टेलीग्राम में क्या, शॉर्ट फॉर्म में मैसेज आता था। जैसे कोई किसी को टेलीग्राम लिख के भेजे कि तुम्हारी माँ बीमार है, इमरजेंसी है, जल्दी आओ। एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसके भीतर कितना सारा तनाव भी है, अवसाद भी है और चिंता भी है। जो इस चीज़ को पढ़ेगा कि कहीं दूर है, उसके पास इस तरह का टेलीग्राम आया कि तुम्हारी माँ बीमार है, जल्दी आओ, तो मैसेज तो छोटा सा है। ऐसे ये विधियों में जो सूत्र दिए गए हैं वो बहुत छोटे हैं, लेकिन अगर आप इनको करने लगोगे तब आपको पता चलेगा कि आपका मन आपके साथ कितने खिलवाड़ करता है। और ये जो शिव विधि बता रहे हैं वो मोड़ की बात कर रहे हैं, उस मोड़ को आप देख नहीं पाते हो, क्योंकि जब मोड़ आता है तब लगभग सांस रुक जाती है, आते वक्त भी और जाते वक्त भी श्वास ठहरती है। और जब भी हमारी श्वास थोड़ी सी भी ठहरती है ना, तब मन थोड़ा सा धीमा हो जाता है, और अगर श्वास बिल्कुल रुक जाए तो मन भी रुक जाता है। तो श्वास और जो हमारा मन है वो बिल्कुल आपस में एकदम च्युइंगम की तरह चिपके हुए हैं। तो ये दूसरी विधि थी जिस पर हमने अभी 1 घंटे का प्रयोग किया। बहुत आनंद आया, बहुत रस आया, मज़ा आया करके। चलो अब हम ओशो से शिष्यों ने जो प्रश्न किए, किसी एक प्रश्न को लेते हैं और ओशो ने उसका क्या उत्तर दिया तो उसकी हम बात करेंगे।